हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट अंकित जैन और आज मैं आपके साथ यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो या फिर कोई भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस हो, उसकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे मंत्रा की लॉ क्लासेस में आपको उसकी तैयारी बिल्कुल वैसे ही कराई जाएगी जैसे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन लेवल पे होती है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इस समय ऑफलाइन क्लासेस होना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑलमोस्ट उसी तरह से काम होगा जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैं इस इशू पे थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। एज आई टोल्ड यू, माय नेम इज अंकित जैन और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के बाकी ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी मेरी प्रैक्टिस है। मैंने एलएलबी किया था फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फॉर सम टाइम आई वाज इन कैंपस लॉ सेंटर, बाकी टाइम पे आई वाज इन द लॉ सेंटर 1। ओके, बिल्डिंग एक ही है, उसमें सेंटर्स काफी सारे हैं वहां पे। फ्रेंड्स, मैंने काफी बुक्स भी लिखी हैं लॉ के अंदर और उसमें मेरी 2 बुक्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। 60 रिसेंट जजमेंट्स, उसका 2019 का और 2020 का एडिशन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉ एंड पॉलिटी वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है जो कि आपको लॉ फैकल्टी के हिसाब से करना है। क्या क्या आपके लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या बीएचयू में हो, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आपके एंट्रेंस पे आता है, वो यहाँ पे सारा गिवन है। सो सबसे पहले तो आपको एक लॉ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है हमारे यहाँ पे कि लॉ होता क्या है, लॉ के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, लॉ के अंदर जो बेसिक थ्योरम्स होती हैं, बेसिक डॉक्ट्रिन्स होती हैं, वो सब क्या होती हैं, और उसके ऊपर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो या 3 ईयर लॉ एंट्रेंस जो बाकी है हमारे इंडिया में, उनमें भी आ सकता है। आप सोच रहे होंगे बाकी किसकी हम बात कर रहे हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली नंबर 1 3 ईयर लॉ एंट्रेंस में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन वी हैव बीएचयू आल्सो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो भी काफी अच्छे में आता है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं। आपके पास एमडीयू भी एक ऑप्शन है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसको फुल फॉर्म्स की, और मे बी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मे बी आप साउथ इंडिया साइड भी काफी ऑप्शंस हैं, प्राइवेट में भी ऑप्शंस हैं जिसमें एमईटी वगैरह हैं। और दो हमारा पहला ऑप्शन जो बच्चों के लिए रहता है वो सबसे पहले हम डीयू और पीएचयू की ही बात करते हैं। सो सबसे पहले हम बच्चों को यहाँ पे कराएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। लॉ एक्चुअली में क्या होता है उसकी बात यहाँ पे करी जाएगी, प्लस उसकी बेसिक नॉलेज वो सब बच्चों को यहाँ पे दी जाएगी। देन कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो सारे बच्चों को यहाँ पे कराए जाते हैं। इसमें टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, इंडियन पेनल कोड एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 3 बेसिक टॉपिक्स को कराने के पीछे ये पर्पस होता है कि बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि लॉ का बेस क्या है। अगर मैं लॉ के बेस की बात करूं तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी पूरे लॉ का बेस है। ये सब बहुत ही बेसिक लॉ है। इनफैक्ट आप अपने लॉ स्कूल में भी जाएंगे तो वेरी फर्स्ट टर्म में ही आपको ये लॉ कराया जाएगा। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी ही आपको वेरी फर्स्ट टर्म में ही करा दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लॉ होता है। फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, जो यहाँ पे नंबर 2, 3 एंड 4 पे गिवन है, तो इन पॉइंट्स के अंदर हम बच्चों को क्या कराते हैं। टॉर्ट्स होता क्या है, एक तरह से बेसिक लॉ, वो आपसे बात करता है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, और अगर आपके राइट्स आपसे इन्फ्रिंज कर दिए जाते हैं, आपके राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंपनसेशन किस तरह से मिलेगा, वो टॉर्ट्स बताता है। ओके, आईपीसी ऑब्वियसली आपने मीडिया में टर्म काफी सुनी होगी, इंडियन पेनल कोड। अगर मैं हिंदी में कहूं तो भारतीय दंड संहिता, ये आपने मीडिया में काफी सुना होगा इसके बारे में। तो मेजर जो हमारे क्राइम्स हैं वो आईपीसी में ही गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट आपके और से फॉर एग्जांपल मेरे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी क्या वो वॉइड होगा, वैलिड होगा, किन पॉइंट्स पे वो वैलिड होगा, किन पॉइंट्स पे वॉइड होगा, कब जाके कोई ऑफर आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो सारा इसमें गिवन है। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी जो डीयू के लिए होता है या बीएचयू के लिए होता है, मैं अभी आपके सामने सारे लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आपका 3 ईयर का कोई भी एंट्रेंस हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो बाकी कितने भी एंट्रेंस हो जो सारे हैं वो भी हो, सब में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और काफी ज्यादा आता है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पिछले 2-3 साल से कॉन्स्टिट्यूशन ही मेन आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। 30-40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं अब डीयू में, तो 30-40 क्वेश्चन उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन के ही आ रहे हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक आता है वहां पे, और अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चंस आते हैं, दिक्कत नहीं आती, बट उसमें ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ी नॉलेज अच्छे से होने की जरूरत होती है। देन लैंडमार्क जजमेंट, जो भी जजमेंट्स लैंडमार्क लेवल की आई हैं पिछले 50, 60, 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ सकती हैं। तो उसके लिए हम बच्चों को एक लैंडमार्क जजमेंट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि उनको मालूम हो जाए कि कौन कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स पिछले कुछ टाइम पे आई हैं। तो प्लस रीसेंट लेजिस्लेशंस एंड जजमेंट्स, अभी पिछले 1-1.5 साल में जो नए नए लॉ या नए नए जजमेंट्स जो आई हैं, वो भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के एग्जाम्स में आ सकती है। अब पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो कौन कौन से नए लॉज आए या नए जजमेंट्स वगैरह आई हैं। अगर मैं नए लॉ की बात करूं, से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो लास्ट ईयर आया था, जो कि इस साल अभी अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद कल ही अभी इसको हमने एनफोर्स किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल हमने एनआईए के लॉ में चेंज किया, हमने नए लॉज में सीएआई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ है। और अभी अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के सुपरविजन में ला दिया गया है, तो वो भी एक चेंज हुआ है। तो नए नए लॉज या कोई अमेंडमेंट्स वगैरह जो आते हैं वो सारे भी आपके डीयू में आ सकते हैं, प्लस लेटेस्ट जजमेंट्स। लास्ट ईयर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, जो आज की नहीं, शायद हमेशा के लिए सबसे बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट बन चुकी है, दैट्स अबाउट राम मंदिर जजमेंट। ओके, तो वो आ सकती है। तो ऐसे इश्यूज डीयू के एग्जाम में काफी आते हैं। देन एक बात है अदर इंपॉर्टेंट लॉज। अदर लॉज में क्या आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की खासियत कहो इसको कि भाई वो किसी भी लॉ में से आपको कुछ भी पूछ सकता है, बट वो बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछता है। आपको कोई XYZ दूसरा लॉ पूछ लिया जाएगा जो कि आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ नहीं होगा, एक डिफरेंट लॉ होगा। ओके, वो हमारे इंडिया का ही लॉ है, बाहर का लॉ नहीं है, बट उसके अंदर आपको एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को लेके एक हमारा लॉ बना हुआ है। अब उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई एज पर दैट लॉ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? अगर लड़की है तो 18, लड़का है तो 21। ओके, सो लेस देन 21। सो ये डेफिनेशन के बारे में आपको इस तरह के क्वेश्चंस डीयू में आ जाते हैं। सो डीयू की एक बड़ी खासियत रहती है, उसके लिए आपको ये बेसिक लॉ जो हम कहेंगे, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक तो पढ़ना ही होगा, प्लस उसमें साथ के साथ आपको अदर लॉज जो कि आपके अदर इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम बच्चों को अदर इंपॉर्टेंट लॉज कराते हैं, उसका बेसिक पॉइंट्स हर एक को करा दिया जाता है उसके अंदर। देन लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, मैं आपको साइड बाय साइड कुछ अदर लॉज या टर्म्स एंड मैक्सिम्स वगैरह में यहाँ पे आपको दिखाता भी रहूंगा। सो जैसे हमने बात करी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस ऑफ 2020, अब आप देखिए 2020 में, अभी इस साल की हम बात कर रहे हैं, कौन से अच्छे अच्छे लॉज या लेजिस्लेशन जिसको हम कहते हैं वो आए हैं, उसके बारे में हम बच्चों को इस तरह से बता देते हैं। हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं, प्लस साथ में उनको ये फाइल प्रोवाइड भी कर दी जाती है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 एक रिलीफ दिया गया है। ओके, देन वी कैन से ये 3 नए अच्छे लॉज आए हैं, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, देन फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के सुपरविजन में ला दिया है। सो ये हैं सारे इस साल के इंपॉर्टेंट लॉज, ये हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, और डीयू में ये वाले लॉज काफी आ जाते हैं। अभी अभी मैंने आपसे एक बात करी अबाउट द लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स। अब लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स कौन से हो गए? से लैटिन टर्म्स में अगर मैं कहूं तो ये टर्म्स एक तरह से कुछ ज्यादा अलग नहीं होते हैं, ये एक अपने इंग्लिश को लैटिन में लिखा होता है, लेकिन लॉ में लैटिन काफी चलती है, इसलिए इन टर्म्स की काफी यूसेज होती है। और हर साल आपके डीयू हो, बीएचयू हो या फिर कोई भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। सो लैटिन टर्म्स हो गया एब इनिशियो, से फॉर एग्जांपल एलिबाई, एलिबाई का क्वेश्चन कई बार आ चुका है डीयू में भी, बीएचयू में भी। सो एट अनदर प्लेस, फॉर एग्जांपल मैं एलिबाई की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं यहां पर अभी था ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हुआ है, अब क्राइम हुआ है किसी एक्स एरिया में और क्राइम का इल्जाम मेरे क्लाइंट पे लगा है। अब हम प्रूफ करते हैं कि मेरा क्लाइंट उस एक्स एरिया में ना होके उस समय वाई एरिया में था, एलिबाई हमने प्रूफ कर दी। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो फिर उसको वहां पे पनिशमेंट मिल ही नहीं सकती है। इसको लेके बड़े फेमस केसेस भी हमारे इंडिया में
हो चुके हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके डीयू में काफी आते हैं। ऑडी एल्ट्रम पार्ट है ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया, ये एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। लेट द अदर साइड बी हर्ड ऑब्वियसली। सो केविट एम्पचर डी ज्यूरे डिनोवो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लैटिन टर्म्स हैं। एक है हमारी लैटिन मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स जो हैं, ये भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सो आप देख सकते हैं थोड़ी ये बड़ी होती हैं और ये बच्चों को याद करनी पड़ती हैं। इंजूरिया साइने डैमनम, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट विदाउट कॉजिंग डैमेज। तो ऐसे ऐसे लैटिन मैक्सिम्स होती हैं, थोड़े आपको याद भी करना होता है, थोड़ा हम क्लास में इसको समझाते भी हैं। तो ये तो बात हुई लैटिन टर्म्स की, लैटिन मैक्सिम्स की, ये सारा बात यहाँ पे हो गई। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्ट्रिन्स, कमीशंस, लीगल जनरल नॉलेज, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि करंट हमारे सीजीआई हैं, वो कौन से नंबर के सीजीआई हैं, कितने सीजीआई अब तक हमारे इंडिया में हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह हमारे डीयू में, बीएचयू में काफी आते हैं। अगर मैं लेवल ऑफ द एग्जाम की बात करूं तो डीयू का लेवल थोड़ा कम होता है, बीएचयू का लेवल उससे थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डीयू में ज्यादा होती है, डीयू में काफी ज्यादा सीट्स हैं एज कंपेयर टू एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो मैंने बताया डॉक्ट्रिन्स भी आएंगे, कमीशंस भी आएगा, लीगल जीके भी आएगी। आप लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सोचेंगे कि कितना आएगा, क्या आता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। फ्रेंकली अगर आपको एक बात कहूं तो डीयू में वो आपको कोई ज्यादा तंग नहीं करते, या बीएचयू में भी कोई आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको ज्यादातर एरियाज की बेसिक नॉलेज हो, आपको थोड़ा बहुत पता हो कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आपको थोड़ा बहुत मालूम हो कि रजिस्ट्रेशन डीड क्या होती है, गिफ्ट क्या होता है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई आप यहाँ पे आने से पहले ही लॉ के एक्सपर्ट बन के आओ। ऑब्वियसली अगर आप वो पहले ही एक्सपर्ट बन चुके हो तो फिर आपको वहां पे लॉ करने की नीड ही नहीं है। ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको लीगल नॉलेज हो, लॉ के बाकी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो, और बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा आपको हो। ओके, ऑनलाइन क्लासेस, काफियों को ये डाउट रहता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती कैसे हैं और इनमें क्या वो डाउट्स वगैरह जो लिए जाते हैं वो ले पाते होंगे या नहीं ले पाते होंगे, उसको भी मैं आपको अभी बताऊंगा। खैर, पहले मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हमारी क्लासेस हैंगआउट या फिर यूट्यूब लाइव के थ्रू होती हैं। सबसे ज्यादा हमारा फोकस हैंगआउट पे रहता है, और बच्चों को अगर इंटरेक्शन करना होता है तो दे कैन इंटरेक्ट विद द फैकल्टी थ्रू टेलीग्राम। आई कैन शो यू, आज भी एक क्लास थी, सो आई कैन शो यू, दिस इज अ ग्रुप ऑफ द क्लास डाउट्स, एंड आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है अभी, एंड इट वाज अ क्लास बिटवीन 2:30 to 4। ओके, तो ये क्लास आप देख रहे हैं आज की ही है ये। सो इंटरेक्शन चलता रहता है, स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, एंड व्हाइल आई एम लाइव तो मैं उनको आंसर वहां पर करता रहता हूँ। ओके, सो दिस इज द वे वी इंटरेक्ट, एंड अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो बाद में भी फैकल्टी से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दे कैन सेंड अ प्राइवेट मैसेज ऑन दिस ऐप ओनली, टेलीग्राम ऐप ओनली। Okay, the way we go is we go for the class exercises with a live discussion, पूरा वहां पे समझाते हैं, and after that we have a live discussion with the students. Plus students के पास एक ऑप्शन रहता है जो कि क्लास में कई बार नहीं होता, they can even take the screenshots। अगर उनको लगता है कि भाई ये टॉपिक अच्छा है, ऑल्दो वीडियो अपलोड होते हैं, थोड़ी देर बाद ही, क्लास के थोड़ी देर बाद ही वीडियोस को अपलोड कर दिया जाता है, बट स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन होता है कि पीपीटी सामने चल रही है, ऐसी पीपीटीज या पीडीएफ से पढ़ाया जाता है। सो जैसे पीडीएफ वगैरह चल रही है, अगर कोई बड़ा अच्छा टॉपिक है और उनको तभी उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो उसको फौरन ही वापस स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में वो ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्लास होगी वो बाद में ऑनलाइन आप सबके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, और ऑनलाइन उसको अराउंड 2-3 घंटे में अपलोड कर दिया जाता है, और जैसे अपलोड होगी आप उसको बड़े आराम से ऑनलाइन बाद में भी देख सकते हो, वहां पर रहेगी, आगे भी वो रहती है वहां पे। ओके, देन मेरी एक बात है कि एंट्रेंस एग्जाम चाहता क्या है, ये डीयू, बीएचयू या बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आपसे क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अभी ये क्वेश्चन पेपर्स में खोल लेता हूं, और हम बात करेंगे जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं उसकी। सो ये है 2017 का दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी 2017 क्वेश्चन पेपर। ओके, सो से फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21A कौन से ईयर में आया था, सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, राइट टू एजुकेशन। कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में। ओके, आपसे यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे एक सीधा क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस डीयू में
या बीएचयू में आते हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट आते हैं, सीधा क्वेश्चन आपको आएगा अबाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक. I can go more. Say for example, who decides on the issue whether a bill is a money bill or not? ये डिसाइड करने की पावर हमारे यहाँ होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की. ओके, अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, 3 क्वेश्चंस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, ये 4th क्वेश्चन जो आ गए लॉ का है ही नहीं. सो डीयू की एक ये भी अलग हैबिट होती है, वो आपको सेक्शन वाइज नहीं देता, वो आपको एक मिक्स पेपर दे देता है. 100 क्वेश्चन है, मिक्स है इसके अंदर. कभी आपको बीच में आ जाएगा लॉ का, कभी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कभी आएगा लॉजिकल रीजनिंग का, कभी आएगा जीके का. उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो ऐसे ही करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वो डीयू में होता है. ओके, सो इनमें से कौन हमारे सीजेआई नहीं बने थे? कृष्णा अय्यर साहब सीजेआई नहीं बने थे. सो ये क्या हो गया, लीगल जीके वाला पार्ट हो गया. बट पहले मैं आपसे और डिस्कस करता हूं अबाउट से कॉन्स्टिट्यूशन. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 and not less than 60 members. Okay, again ये भी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है. तो डीयू में कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनके आंसर्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में डायरेक्टली गिवन होते हैं. ओके, बट ऑब्वियसली आपको काफी सारे आर्टिकल्स करने होते हैं, तब जाके आप इनको अच्छे से समझ पाओगे. आई विल मूव ऑन, मैं आपको थोड़ा इसमें और आगे भी दिखाता हूं. से फॉर एग्जांपल, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एन अक्यूज्ड, सबको फ्री लीगल एड देना एंड ऑल, इस तरह के क्वेश्चंस. अगेन आप देख रहे हैं कई बार ये आर्टिकल नंबर ही पूछ लेते हैं. एक क्वेश्चन है इन दिस दे आर आस्किंग द आर्टिकल नंबर. ओके, सो अगेन अमेंडमेंट्स के बारे में पूछते हैं. अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आऊं तो इसमें वो कि कौन सा पॉइंट कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस. ओके, अगेन ये रिट पिटीशंस आ गए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. देखिए फिर आप देख रहे होंगे अचानक से सुनामी अवेयरनेस डे, जीके वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके डीयू में अबाउट वो आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ये 2018 का डीयू क्वेश्चन पेपर है. सो मैं इसको भी एक बार थोड़ा आपके सामने गो थ्रू करता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस यहाँ पे भी काफी आए हुए होंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट चेक हियर. So, which provision of the Constitution deals with the legislative powers of the President? कौन से provision में President के legislative power यहाँ पर given है? Okay, so ये correct answer नहीं है, मैं आपको बता दूं. ये जो आंसर यहाँ given है, ये DU वालों से mistake हुई थी. ये correct answer यहाँ पर नहीं है. Correct answer क्या है इसका? Article 73. So, point मेरा ये है आपको बताने का कि DU Constitution के direct questions आपसे काफी पूछता है. करेक्ट आंसर ये क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक तरह से उनकी जो डीयू ने निकाला था, ये सीरीज निकाली थी, ये क्वेश्चन पेपर निकाला था. ये मैं आपको डीयू का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं डायरेक्ट. ओके, तो क्वेश्चन पेपर निकाला था, ये आंसर नहीं है. इसके आंसर के लिए अलग से इन्होंने एक निकाल दिया था. ओके, देन से फॉर एग्जांपल दिस एक क्वेश्चन और आ गया. विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज. ओके, सो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर आपको याद करना होगा इसके लिए. देन मैं आगे आपको और क्वेश्चंस भी दिखाता हूं. अब मैं आता हूं 2019 के पेपर पे. आ जाइए, 2019 का पेपर है ये क्वेश्चन पेपर. ओके, सो से फॉर एग्जांपल मैं अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ढूंढते हैं आपके सामने. आइए. एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इनैक्ट लॉज ऑन द रेजिड्यूरी मैटर्स रेस्ट विथ. ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि रेजिड्यूरी जो बचे कुछ मैटर हैं उनके ऊपर कौन लॉ बना सकता है. ऑब्वियसली सो हम इसकी बात करेंगे बाद में. अगेन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, मैं आपको बता दूं. डीयू जो निकालता है वो क्वेश्चन पेपर अलग निकालता है, आंसर्स अलग निकालता है, और ये जो उसके नीचे गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर में वो सिर्फ सैंपल आंसर होते हैं, करेक्ट नहीं होते. तो ये करेक्ट आंसर्स नहीं है. ओके, डबल जेपार्डी आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 की हमें बात करी गई है. एक ही आदमी को एक क्राइम में या एक पॉइंट पे 2 बार पनिश करना, उसको हम डबल जेपार्डी कहते हैं. Okay, no one can be prosecuted and punished more than once for the same offense. So again, Article 22, Constitution के direct questions आपको DU में पूछे जाते हैं. Electoral college that elects the Vice President of India comprise of. Again, Constitution का direct question है ये. So कौन कौन होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. Elected members of both the house of the parliament. Okay, no, it should be members of both house of parliament. चाहे वो elected हो
या नॉमिनेटेड हो। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वो भी वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, ये बात अभी मैं आपसे करूंगा, इसकी बात थोड़ी देर बाद एफआईआर वगैरह की। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। सो अगेन 51A आर्टिकल 50 हमने एक ही हमें बात करी हुई है। सो अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह एंड ऑल। सो ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक बार बीएचयू का पेपर भी ये दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो उसमें भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। से ये भी बीएचयू का पेपर है, दैट्स 2017 बीएचयू पेपर। सो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली नॉमिनेटेड, नो। डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, ओके। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, नो। ओके, अगर मैं राज्यसभा के मेंबर्स की बात करूं तो डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे जो आंसर बैठेगा वो इनडायरेक्टली बैठ सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नॉमिनेट भी होते हैं। ओके, ऑल्दो ये डाउटफुल क्वेश्चन था इस साल का 2017 का, लेकिन मैं इसमें कुछ और क्वेश्चन देखता हूं जो सही हो। से फॉर एग्जांपल दिस, ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको प्रेसिडेंट हमारे नहीं बनाते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये एक आंसर हो गया। नॉर्मली आपके हर एक एंट्रेंस में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके डाउटफुल होते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस को हटा ही देते हैं। ओके, से मैं आप देखता हूं कि टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 months। ओके, सो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको पूछा गया है। टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और अगर आप अभी देख रहे हो तो हमारा लास्ट सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ था, इट हैपेंड इन मार्च। तो अब मार्च से अगर आप 6 महीने ऐड कर लो तो समवेयर सितंबर मिड में आएगा, क्योंकि मार्च मिड में सेशन एंड हुआ था। तो सितंबर मिड से पहले पहले हमारे पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट करना होगा। ओके, सो एक मैंने आपको बताया हमारे क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरे आते हैं प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस। प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस ज्यादातर हमारे, जो मैंने आपको पीछे टॉपिक्स बताए थे, टॉर्ट्स, आईपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं वापस जाता हूं, हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे फोकस करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। सो ये 2017 का हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो लेट्स सर्च फॉर द प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस इन दिस। नो, या वी हैव दिस। से फॉर एग्जांपल ये रहे प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 91। अब इसमें आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाएगा और उस प्रिंसिपल के ऊपर एक फैक्ट होगा। प्रिंसिपल जो होगा वो लॉ का पॉइंट होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सेडिशन है, तो ये लॉ का पॉइंट है हमारा। तो प्रिंसिपल एक लॉ का पॉइंट होगा, उसके ऊपर एक फैक्ट दिए जाएंगे, एक केस आपको दिया जाएगा, और उसमें आपको उसका आंसर यहाँ पर निकालना होगा। ओके, सो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। से अब ये आ गया, ये सेडिशन जो है आईपीसी का पार्ट है। से एक ये क्वेश्चन आ गया, कंसिडरेशन, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल एट लॉ, it should be law, but if parties competent to contract enter into it with free consent, अपने फ्री कंसेंट से पार्टीज उसमें एंटर करती हैं। ओके, सो अगेन ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ये छोटे से फैक्ट्स हैं और फिर 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको सही आंसर वहां पे देना होगा। सो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से ज्यादा नॉलेज की नीड होती है, इस सेंस में कि कम से कम आपको प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज हो, कम से कम आपको ये आइडिया हो कि प्रिंसिपल का जो लॉ पॉइंट है वो है क्या। और उन्हीं लॉ पॉइंट्स को, जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, उन्हीं सारे लॉ पॉइंट्स को हम टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक ये मैंने आपको बताया, वी हैव प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ये भी एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स, इनको भी मैं आपको भी दिखाता हूं कि और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। से लैंडमार्क जजमेंट्स। ओके, सो अब हम अपना दोबारा से जाते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। सो ऑब्वियसली 2017 का या 18 का क्वेश्चन पेपर आप ये लीजिए, ये खोलते ही मुझे एक लैंडमार्क जजमेंट दिख गई यहाँ पे। सो 2018 का क्वेश्चन पेपर, एंड वी हैव अ लैंडमार्क जजमेंट हियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए बिद्दत। अब ये क्या हो गए, रीसेंट जजमेंट्स भी आपके इस क्वेश्चन पेपर में आपको पूछी जाती हैं। ये रीसेंट जजमेंट थी क्योंकि 18 का पेपर है ये,
2018 का, और ये जजमेंट जो थी 2017 की थी। तो रीसेंट जजमेंट्स आपको लास्ट 1 ईयर की पूछी जा सकती हैं। अगेन इसका आंसर शायरा बानो, कुछ का आंसर यहाँ सही भी गिवन है, शायरा बानो। ओके, ऐसे ही यहाँ पे रीसेंट जजमेंट्स आपको हर साल यहाँ पे पूछी जाती हैं। ओके, से 19 का पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे खोल रहा हूं, तो इसमें भी आप देखेंगे जजमेंट्स आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कोई भी रीसेंट जजमेंट्स या लैंडमार्क जजमेंट्स भी होती है। मैंने एक यहाँ पे आपको रीसेंट जजमेंट्स भी बताया, प्लस एक लैंडमार्क जजमेंट्स भी आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। से हम इसमें जजमेंट्स अभी ढूंढते हैं, अभी आपको मिलेंगी यहाँ पे। ओके, इतने ये क्वेश्चन आ गया, आप देखिए अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। देन ओके, या इन विच लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। अब ये 2019 का पेपर है, तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स कौन सी आएंगी? या तो 18 की आएंगी, जो कि 18 में रिसेंट जजमेंट्स आई है वो आ सकती हैं, और जो अब तक की जो लैंडमार्क आई हैं, जो बहुत ही लैंडमार्क है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछी जा ही सकती है। ओके, होमोसेक्सुअलिटी को कौन से लॉ के अंडर, कौन सी जजमेंट से इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। सो अगेन ये आपके लिए आप कह सकते हो कि बेहद लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, जल्लीकट्टू वर्डिक्ट, उसका टाइटल क्या था? अगेन ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। अगेन वही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि रीसेंट जजमेंट है उस साल की। ओके, अगेन आप देखिए ये आ गया लैंडमार्क जजमेंट जो कि पहले की है। एक तो मैंने आपको बताया कि लैंडमार्क जजमेंट्स आएंगी जो कि उस साल की होंगी और उससे लास्ट ईयर की होंगी, रिसेंट वाली होंगी, और एक आएगी लैंडमार्क जजमेंट जो कि कभी भी हिस्ट्री में कभी आई होगी, पास्ट में आई होगी, और वो बहुत ज्यादा फेमस होगी। से फॉर एग्जांपल इस जजमेंट का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में डिसाइड किया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन दिया गया था। उसमें कहा गया था कि भाई डेथ पेनल्टी जो है वो रेयर भी नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर्स में ही दी जानी चाहिए। हर केस में डेथ पेनल्टी आप नहीं दे सकते, वो इस केस में डिसाइड हुआ था। तो अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट भी आ गई। सो ड्यू क्या है? ड्यू एक मिक्स है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देंगे। अब आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, दैट्स अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देंगे। दे विल आल्सो गिव यू द प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस, दे विल आल्सो गिव यू द क्वेश्चंस ऑन द जजमेंट्स, be it the recent judgments or be it the landmark judgments of the history, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। देन बीच में हमने काफी इस तरह के केवेट वेंडेटर, अभी अभी मैंने आपके सामने ये लैटिन वर्ड्स यहाँ पर हमने देखे थे। तो केवेट एम्पर हमने था, ऐसे वेंडर नहीं था, वो मैक्सिम्स वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे वाले भी आपके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सो अगेन से हम यहाँ डिस्कस करते हैं फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया कॉन्ट्रैक्ट का कि फ्रॉड एक्चुअली में होता क्या है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगेन द सेम गोज फॉर द बीएचयू ऑल्सो। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो यहाँ पर भी इसी तरह के, अब ये पुराना पेपर है तो इसमें जम्मू कश्मीर के गवर्नर के बारे में पूछा हुआ है, बट अब वहां पे गवर्नर नहीं है, वहां पर एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, कांग्रेस की मोनोपोली स्टेट्स में पहली बार कब गई थी? 1967। अगेन ये थोड़ा इसको मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री कहूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल का टॉपिक तो नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट्स के ऊपर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के काफी इसमें क्वेश्चंस गिवन है। ये आ गए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था आपसे कि असर्शन रीजनिंग में क्या होगा, आपको एक असर्शन दे दिया जाएगा, उसके नीचे उसका रीजन होगा, और आपको इन चारों में से कोई एक आंसर देना होगा। क्या दोनों सही हैं? अगर दोनों सही हैं तो आंसर ए या बी में से होगा। फिर आपको ये बताना होगा कि उसका जो है एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। अगर दोनों में से एक भी गलत है फिर तो आपके लिए आंसर बड़ा इजी है, आइदर 3 होगा या 4 होगा। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस डीयू में कम आ रहे हैं आजकल, बट बीएचयू में हर बार ये आते हैं। ओके, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लार्जर देन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स टेकन टुगेदर, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब अगेन आपको ये देखना है कि भाई क्या ये क्वेश्चन के ए एंड आर दोनों ट्रू हैं? अगर दोनों ट्रू है तो इनमें से आपको निकालना होगा। अगर एक भी गलत है फिर तो आपका आंसर बहुत इजी है, फिर तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, तो ए इज फॉल्स। मेरा आंसर बड़ा इजीली हो गया, 4th बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। ओके, मुझे देखना ही नहीं है दूसरा सही है नहीं, वो अपने आप ही सही होगा।
ओके, सो जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज सॉट टू बी मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात और है। बट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऐसा कुछ नहीं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो अगेन ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको एक टॉपिक, दो पॉइंट्स दिए होंगे, अगर उनमें से एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर बड़ा इजी यहां पर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, और आपके कैसे क्वेश्चंस यहां पे आ सकते हैं, से मैंने एक आपसे डिस्कस किया था अदर इंपॉर्टेंट लॉज। डीयू में आपको अदर इंपॉर्टेंट लॉज भी पूछा जा सकता है। किस तरह के लॉज होते हैं अदर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपसे बात करता हूं। से आइए मैं आपके सामने एक अदर इंपॉर्टेंट लॉज को यहां पे आपके सामने ओपन करता हूं। सो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से अदर लॉज हैं जो हमें बाकी लॉज देखने और उसके बारे में बेसिक नॉलेज होती है। देखिए, टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, उसके बारे में हम बेसिक से थोड़ा ज्यादा करते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं। बट ये जो अदर लॉज हैं, एडवोकेट्स एक्ट हो गया, से फॉर एग्जांपल सीओटीपीए, सिगरेट्स को लेके एक्ट हो गया, एंटी स्मोकिंग लॉ है ये। से आपके सामने मैंने सिनेमेटोग्राफ एक्ट, बॉलीवुड की जो या फिर किसी भी हमारी जो इंडिया में मूवीज आती हैं उसमें एक सर्टिफिकेशन होता है, वो कौन से लॉ के हिसाब से होता है। देन वी हैव दिस कॉम्पिटिशन एक्ट, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए वी हैव दिस लॉ। देन वी हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, आप कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वी हैव दिस लॉ। देन वी हैव मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके लिए अबॉर्शन के लिए वी हैव दिस लॉ। इफ समवन इज प्लान टू गो फॉर अबॉर्शन, वो इस लॉ के हिसाब से अबॉर्शन में जा सकती हैं। ओके, और वो अबॉर्शन 20 हफ्तों तक ही हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट बढ़ा के 24 करने वाली है। अगेन क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको बताऊंगा अभी। से फॉर एग्जांपल पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। अब इस लॉ के थ्रू प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कोई भी ये नहीं बता सकता कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बर्थ। और मे बी से फॉर एग्जांपल पॉक्सो, जिसमें किसी भी बच्चा, चाहे वो बच्चा, से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि अंडर पॉक्सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। सो एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इज अ चाइल्ड एज पर द पॉक्सो लॉ। सो ये होते हैं अदर लॉज। हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, हमें सारे नहीं करने होते, बट हाँ मेजर लॉज जो काफी यूज होते हैं, मीडिया में काफी आते हैं, उसके बारे में डीयू में क्वेश्चन आ जाता है। और वो बहुत ही बेसिक, आप देख रहे होंगे एक एक स्लाइड है यहाँ पे, उसके लिए बहुत ही बेसिक में वो लॉज हम कराते हैं यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, उसमें कोई ना कोई इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। अभी हम उसको आपके सामने देखते हैं। से फॉर एग्जांपल आईपीआर का क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, आईपीआर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ऑल्दो आप कह सकते हो कि आईपीआर नहीं है, बट हाँ इसका आईपीआर से काफी रिलेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी और इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। या दिस इज द क्वेश्चन हियर, अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 द ट्रेडमार्क इज ग्रांटेड फॉर, कितने साल के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। सो अगेन ये क्वेश्चन किसका हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो हम सब बच्चों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम बच्चों को अलग से यहाँ पे कराते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, से इसमें और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे फोकस करते हैं। आपको अभी कोई ना कोई यहाँ पे अदर लॉज का क्वेश्चन दिख जाएगा। कॉम्पिटिशन एक्ट इन द ईयर 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज एनेक्टेड, दिस एक्ट रिप्लेसेस, कौन से एक्ट को रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना, कॉम्पिटिशन एक्ट बना था, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इस लॉ को रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट बना था। ओके, अभी अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे कॉम्पिटिशन लॉ खोला भी था, तो आपने देख लिया होगा, इसके अंदर हमने यहाँ लिखा भी है कि इसने कौन से लॉ को रिप्लेस किया था। सो इस तरह के क्वेश्चंस डीयू में काफी आते हैं, जहां पे एक लॉ कोई अदर लॉज वगैरह जो होते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। ये आगे आईपीआर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब आईपीआर से अगेन आईपीआर को हम अलग से कराते हैं यहाँ पे। सो आईपीआर के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप देख रहे हो हमने बहुत सिंपल आईपीआर कवर किया है। एक ट्रेडमार्क के लिए सिंगल स्लाइड है, देन वी हैव पेटेंट्स, देन वी हैव कॉपीराइट, देन वी हैव डिजाइन्स, एंड देन वी हैव द लास्ट वन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक एक स्लाइड में हमने मेन बातें करी हुई कि व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, क्या क्या मार्क होता है और कितने साल के लिए प्रोवाइड होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि ट्रेडमार्क को कितने साल के लिए रजिस्टर करा सकते हैं, तो इनिशियली फॉर 10 years, बट इट मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके डीयू में काफी आते हैं, हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आपके डीयू में आते हैं। से मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, लेट्स सी कोई अदर लॉज के क्वेश्चन दिखेंगे, सो उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। अब ये क्वेश्चन आ गया, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन आर लिस्टेड अंडर आईपीसी, किस तरह के ऑफेंस होते हैं, अगेन ये आईपीसी का एक क्वेश्चन आ गया। ओके, लेट मी सी, कोई अच्छा सा आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको बताता हूँ। आर्टिकल 360 अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस काफी हैं, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 360 कब इन्वोक हुआ है। आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कभी इन्वोक नहीं हुई है। ओके, इस साल के क्वेश्चन में 2019 का पेपर है ये, और इसमें पेटेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। अब आप देख सकते हैं, ऑल्दो ये 19 का पेपर है बट 17 का भी एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमा चैन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगेन ये भी एक रिसेंट जजमेंट में आती है जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट अपनी डिपॉजिट कितने में लूज करता है। एक कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन में फाइट कर रहा है तो उसको कितने वोट्स से कम मिलेंगे जो उसकी डिपॉजिट चली जाएगी। सो द आंसर हियर इज, अगर वो इलेक्शन हार जाता है और उसको वैलिड वोट्स में 1/6 से कम मिलता है, जितने वैलिड वोट्स हैं उसका 1/6 वोट भी उसको नहीं मिल पाता है और इलेक्शन वो हार जाता है, इन दैट केस जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो फोरफीट कर लिया जाएगा। ओके, सो लेट मी सी, अगेन आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आ गया जो रिसेंट केस है। अब ये 19 का पेपर है तो 18 के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, 19 का है तो 18 के ऊपर एक क्वेश्चन इसमें दे दिया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ओके, सो लेट मी सी, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, आर्टिकल 14, 19, 21। ओके, ओके, अगेन आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ज्यादा है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात करी है, फर्स्ट अमेंडमेंट को कौन से केस में चैलेंज किया गया था, प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे एंड ऑल, सारी यहाँ पे बात हुई है, प्रियम्बल, अगेन सारी ज्यादातर यहाँ पे बात जो है। अगेन इंटरनेशनल लॉ भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर इंटरनेशनल लॉ में कुछ इंडिया के फेवर का या फिर कोई इंडियन यहाँ पे अपॉइंट हुआ हो किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ओके, डिसलोकेशन ऑफ टूथ किस में आता है, ये क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे एक बात जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की थी, यहाँ 94 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली में 100 क्वेश्चंस आए थे बट 4, 5, 6 क्वेश्चन उस बार गलत हो गए थे, तो उन क्वेश्चंस को इससे हटा दिया गया था। मैं इसमें आपके सामने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि पेटेंट का है। अब आप देख रहे होंगे पेटेंट कितने साल के लिए ग्रांट किया जाता है, अगर एक बार पेटेंट दे दिया गया तो कितने साल के लिए होता है। इसका आंसर हम अपनी स्लाइड्स में ढूंढते हैं, आइए, ये हमने आईपीआर की स्लाइड है, इसी में इसका आंसर ढूंढते हैं। दिस इज फॉर द पेटेंट, ये आ गया पेटेंट का। इट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट, 20 साल के लिए इसको दिया जाता है। अब पेटेंट का आपको पूरा कुछ याद नहीं करना, आपको ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज जो पेटेंट्स की होनी चाहिए उतना आपको मालूम होना चाहिए डीयू के लिए या बीएचयू के लिए। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स आपको कहीं पे भी डीप में जाने के लिए नहीं कहते, ये आपको बेसिक नॉलेज रखने के लिए कहते हैं। इतना नॉलेज जितनी काफी हो बेसिक। से फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सामान किसी एरिया की वजह से फेमस है तो वो उसी एरिया में बनेगा अगर जीआई टैग मिला हुआ है तो। से फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग की चाय, दैट्स फेमस बिकॉज ऑफ द दार्जिलिंग टी, बड़े फेमस है वहां पे। ओके, तो उसी एरिया में बनेगी वो और कहीं नहीं बन सकती, और वहां के जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके लिए भी एक अलग से लाइसेंस दिया जाएगा, उनको भी जीआई टैग उनको भी मिला जाता है। अब ये कितने साल के लिए होता है, इनिशियली 10 years, और उसको भी रिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस, अगेन हम कोई डीप में नहीं गए, हमने 5, 7, 8 स्लाइड्स के अंदर पूरा का पूरा आईपीआर निपटा देना है पे, क्योंकि इतना ज्यादा आता भी नहीं है। अगेन मैंने आपको एक बात बताई, डीयू चाहता क्या है, दे वांट एवरीवन टू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द लॉ के काफी टॉपिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज बच्चों को हो, इतना डीयू चाहता है आपसे, या इतना बीएचयू आपसे चाहता है। मैं थोड़ी बहुत बात यहाँ पे दोबारा से बीएचयू पे भी आता हूँ। सो लेट्स सी, बीएचयू के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहाँ पे हमने असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे,
इस तरह के क्वेश्चंस बीएचयू में आते हैं। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आपको आ गया अगेन फ्रॉम द अदर लॉस, डिसऑनर ऑफ अ चेक इज एन ऑफेंस अंडर। चेक डिसऑनर होना ऑफेंस किसमें है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसमें ये ऑफेंस में आता है। ओके, अगेन ये अदर लॉज में से क्वेश्चन आपको दिया गया है। सो लेट मी सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर लॉज। अगर कुछ यहाँ पे दिखता है तो मैं आपको अभी और बताऊंगा इसके बारे में। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पे काफी आते हैं। इट्स ग्रोशियस। ओके, टॉर्ट्स का ये ओरिजिन कहां से है, ऐसे क्वेश्चन, ऑल्दो ये बड़े शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बेसिक में आते हैं। इंस्टिगेट करना क्या होता है, अगेन बेसिक क्वेश्चंस, और बड़ी आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीएचयू में काफी पूछे जाते हैं। ओके, आप देख रहे हैं सारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। अब इसमें पूछ लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर के बारे में क्वेश्चन आ गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे काफी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो कि अगेन ये भी बेसिक ही है। ओके, तो ये पीछे वाले क्वेश्चंस जो हो गए थोड़े डिफरेंट हो गए। हम 17 का भी पेपर देख लेते हैं। तो बीएचयू का पेपर ऑनलाइन नहीं आता, तो ये बच्चे ही हैं जो हमें सेंड करते हैं, इसलिए आप थोड़ा इसको इस तरह से देख रहे हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे वो आपसे कमीशंस वगैरह के नाम पूछते हैं, और इसलिए मैंने ये अपने डीयू बीएचयू में आखिरी में लिखा है डॉक्टरेंस कमीशन एंड लीगल जीके। उसके लिए हम बच्चों को कुछ कमीशंस वगैरह की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, इसमें कमीशंस का क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन से कमीशन में ये काम हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया, जो कमीशंस इस समय हमारी बॉडीज हमारे इंडिया में हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अब ये देखिए एक जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पर। ओके, अगेन ये राम टेम्पल बाबरी मस्जिद वाला केस 2019 का पेपर है, तो 18 में क्या चल रहा था उसके ऊपर आया। किसी के पद्मश्री के ऊपर आ गया। अगेन ऑल्दो लॉ का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं और थोड़ा इसमें अपने लॉ के क्वेश्चंस को आपको ढूंढ के दिखाता हूँ अभी। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रियम, क्रिमिनल लायबिलिटी के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कौन से लॉ में? अगेन ये है अदर लॉज में से क्वेश्चन। मैं आपको अदर लॉज जो है डीयू बीएचयू में इस तरह से आते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ई कॉमर्स को रेगुलेट इस लॉ के अंडर हमारे यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ये देखिए आपके सामने मैक्सिम आ गया, रेस इप्सा लोक्यूटर, एक मैक्सिम आ गया आपके सामने। इस तरह क्वेश्चन आरटीआई के बारे में पूछ लिया कि आरटीआई आपका किस तरह का राइट है, वेदर इट्स अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। सो अगेन मैं आपको ये कहूंगा इसमें कि हम इस तरह के क्वेश्चंस सारे बच्चों को यहाँ पे करा देते हैं। सो डॉक्ट्रिन्स हो, कमीशंस हो, लीगल जीके हो, सारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। मैं एक बार अपना एक ग्रुप और आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चे को क्लास के बीच में डाउट होते हैं, लाइक दिस वाज टुडेज क्लास ओनली। सो आप देख सकते हैं कि इट वाज फ्रॉम 2:30 to 4, बट थोड़ा आगे चलती है, लंबी चलती है वो। सो जितने भी डाउट्स हैं बच्चे यहाँ पूछते रहते हैं, और वो जो हम लोग होते हैं वी कीप आंसरिंग देम इन बिटवीन द क्लास ओनली। कई बार हम क्वेश्चंस को थोड़ा रोक देते हैं, एक बार टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस बच्चों से उनके लिए जाते हैं। प्लस इवन स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि दे कैन आस्क अस क्वेश्चंस एनी टाइम। यू कैन सी कितने दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कैन सेंड द पर्सनल क्वेश्चंस आल्सो। ऑब्वियसली पर्सन से हमारा मतलब है जो आपके लीगल अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो उनके खुद के हैं, बट वो ग्रुप पे पूछना नहीं चाह रहे हैं। दे कैन इवन सेंड दीज क्वेश्चंस टू द फैकल्टीज डायरेक्टली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, और सबका ही हम यहाँ पे जब टाइम मिलता है हम लोग यहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं बच्चों को। ओके, सो दिस इज द ऑल जो हमें सब कराते हैं। लीगल जीके की बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर के सीजीआई इस समय हमारे इंडिया में हैं। सो करंट सीजीआई इज द 47th। करंट सीजीआई कौन है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, उनका फुल फॉर्म भी नहीं आएगा, फुल नेम भी नहीं आएगा, शरद अरविंद बोबड़े, सब जानते हैं। बट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं देखिए आज, क्योंकि करंट सीजीआई जो है वो कौन से नंबर के सीजीआई है। इज द 47th सीजीआई ऑफ द इंडिया। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम कहते हैं लीगल जीके। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्म तथो जया, दैट्स आल्सो अ लीगल जीके क्वेश्चंस। इंडिया के पहले सीजीआई कौन थे? एच जे कानिया, अगेन लीगल जीके क्वेश्चन।
कौन से सीजीआई बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे? लीगल जीके, आप इसको जीके लीगल जीके दोनों में आप कह सकते हो इसको। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आते हैं। आप 2019 का पेपर भी हम अभी देख रहे थे, ड्यू का है, तो हमने यहाँ पे देखा पेटेंट यहाँ पर आ गया, पेटेंट से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि अदर लॉज में से होते हैं, प्लेगरिस्ट, इसके बारे में आगे की प्लेगरिस्ट वगैरह किसको कहते हैं, तो ऑब्वियसली किसी और के बुक में से या किसी और के आर्टिकल में से किसी को चुरा लेना, कोई आर्टिकल में से कोई पॉइंट चुरा लेना, उसको हम प्लेगरिज्म में डालते हैं। सो अगेन, चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, किसी भी हाउस में आप प्रेफर उसको कर सकते हैं, लोकसभा आप करें, राज्यसभा आप करें, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिट नहीं, जितनी बार वो चाहें वहां पे री इलेक्शन के लिए डाल सकते हैं। ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये कौन से दिन होता है? इसको हमने यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लीगल जीके में ही आएगा, एक तरह से लीगल जीके वाला क्वेश्चन ही आएगा। क्या इसका आंसर? लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, दैट्स ऑन 26 अप्रैल। हर साल ये 26 अप्रैल को ये सेलिब्रेट होता है। सो it must be just give me a second. Yeah, so the option number 2, this is the right answer here. Option number 2 is the right answer. Okay, so बच्चों को लैटिन वर्ड्स, लीगल मैक्सिम्स, ये सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। These are the recent legislations of 2020। अब ये क्योंकि 2020 है तो इस साल इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, या फिर 2019 का भी एक हम प्रोवाइड करते हैं, एक साल पहले का भी करते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों को। ओके, सो जब 3 ईयर लॉ की बात होती है, मैंने आपको बताया कि बच्चे जाते हैं ड्यू के लिए, जो कि बेस्ट लॉ कॉलेज है, मैं खुद उससे पढ़ा हुआ हूँ। इंडिया में इतनी कम रुपए में आपको इतनी अच्छी लॉ की एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकती जितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती है। उसके अलावा बच्चे जा सकते हैं बीएचयू में, एमडीयू में, जो कि उसकी क्लासेस गुड़गांव में भी होती है, रोहतक का है वैसे वो, कुरुक्षेत्र भी एक यूनिवर्सिटी है, और वी हैव इलाहाबाद ऑल्सो। अगर दिल्ली के आसपास में जाना है, इलाहाबाद में भी आप जा सकते हो, और इतना थोड़ा दूर है वो, लखनऊ में भी आप जा सकते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि 3 ईयर लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पे थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी डीयू में जितनी सीट्स हैं उतनी शायद ही किसी कॉलेज में हो। डीयू में इस समय 2800 से भी ज्यादा सीट्स हैं, और उसमें हर तरह का रिजर्वेशन भी है, जनरल के लिए भी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी हैं, एससी एसटी ओबीसी के लिए भी हैं, डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी हैं, सबके लिए हैं वहां पे सीट्स। ओके, सो बच्चों को जो हम यहाँ पे फोकस करते हैं, हमारा पहला फोकस डीयू बीएचयू भी रहता है। अगर एक बार डीयू बीएचयू की तैयारी हो गई, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि डीयू बीएचयू में ऑलमोस्ट हमने सारे जो हमारे मेजर लॉ के पॉइंट्स हैं, हमने सारे इसमें कवर कर दिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, टॉर्ट्स आईपीसी हो, चाहे जजमेंट्स हो, चाहे अदर लॉज हो, चाहे रिसेंट लॉज हो, डॉक्ट्रिन्स हो, सब कवर हो गया। यहाँ पे मैक्सिम्स हो, लैटिन टर्म्स हो, सब कुछ कवर हो गया। जब इतना सब कवर हो जाता है, तो एक बार अगर बच्चे की तैयारी डीयू के लिए, बीएचयू के लिए हो गई, तो वो बाकी लॉ एंट्रेंस भी अपने आप अपनी तैयारी से दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी लॉ एंट्रेंस भी उसकी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाती है। सो फ्रेंड्स, in the end I can say we are in the very big crisis, पेंडेमिक का इशू चल रहा है और ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अब ये कोशिश होती है हमारे एंड से कि ऑनलाइन क्लासेस को भी ऑफलाइन क्लासेस जैसा बनाया जाए, बच्चों के डाउट्स लिए जाएं। अब डाउट्स लिए जाएं तो कैसे लिए जाएं? हम उनके डाउट्स लिख के ले लेते हैं। सो हमारे एंड से पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों के सारे डाउट्स वगैरह को काफी अच्छे से हम उस पर फोकस कर पाए, और एक बार जो बच्चा यहां से समझ के जाए, वो बहुत ही अच्छे से उसका दिमाग पूरा लॉ के हिसाब से रिफ्रेश होकर जाए वहां से। ओके, तो लॉ की तैयारी करने के लिए हमारे एंड से जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहा है, तो सबको ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्लस रिसेंट जजमेंट्स, क्योंकि इसकी कोई बुक हो नहीं सकती बिकॉज ये रिसेंट में ही आते हैं, तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में, और जब हमारी ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाएंगी तो इसको हम ऑफलाइन फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, या फिर अगर हम इससे बात करें मैक्सिम्स हो गए, अगेन इसके लिए भी बच्चों को ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई हैं, दिस इज अ पीडीएफ, 4 पेज की पीडीएफ है, और ये लैटिन वर्ड्स हो गए, 9 पेज के लैटिन वर्ड्स हैं, ये बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लोकस एंड आई, अगेन ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं।
ओके, सो ये सब बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, चाहे डॉक्ट्रिन्स हो, चाहे लैटिन टर्म्स हो, कमीशंस हो, इसकी लिस्ट एक सबको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि अपने आप ही इसको गो थ्रू कर लें, बिकॉज इसमें कुछ समझाने का नहीं होता। ऑल्दो अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो हम लेने के लिए वहां पे रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, एक अच्छी कोशिश है हमारे एंड से भी कि ऑफलाइन क्लास की तरह ही ऑनलाइन क्लास के अंदर भी उसी तरह से बच्चों के डाउट्स लिए जाएं और एक पर्सनलाइज अप्रोच हो। पर्सनलाइज अप्रोच से हमारा मतलब होता है कि भाई कोई बच्चे को ये ना लगे कि ही इज लाइक लेफ्ट आउट। कई बार होता है कि क्लास में यहाँ 60-70 स्टूडेंट्स एंड ऑल, और कोई बच्चा सोचता है कि आई एम अ लेफ्ट आउट पर्सन हियर। इन द ऑनलाइन क्लासेस वी हैव दिस बेनिफिट हियर कि बच्चे लेफ्ट आउट नहीं फील करेंगे, बिकॉज इफ दे हैव सम क्वेरी दे कैन इवन आस्क द फैकल्टी द क्वेरी आफ्टर द क्लास एनी टाइम। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो कई बच्चों ने क्वेरीज अपनी इवन काफी रात के टाइम भी पूछी हुई है, बट देयर इज नो इशू। The faculty can answer any time, they can ask the query also any time. Okay, so इस तरह के queries वगैरह बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं। So thank you from my side and I wish you a very happy learning. The law is a great field, बहुत बढ़िया field है। In this field there is no end to the knowledge. इस field में knowledge के लिए कोई limit नहीं है, कोई end नहीं है। जितनी knowledge आपकी ज्यादा होगी उतनी आपके लिए अच्छा रहता है इस field के अंदर। So this is one of the best field. यहाँ पे एक बार एंट्री करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। यू कैन गो इन एनी फील्ड, यू कैन बिकम अ लॉयर, बिकम अ जज, बिकम अ नोटरी, गो फॉर अ जॉब इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू कैन गो फॉर अ जॉब इन द कॉर्पोरेट, किसी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं आप लोग। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो इट्स अ फील्ड विद अ वाइड ऑप्शंस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड एंड अगेन DU BHU आर द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। सो ये एक मैंने अपने एंड से आपको बताया है, we will give you a personalized approach so that you feel you are at the one of the best place to study for the coaching of the law. So thank you very much from my side. Thank you very much.